हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कंपनी को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, क्या यह कंपनी हमें अच्छे वैल्यू पे मिल रही है, इस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और यह कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है। तो जैसा कि आपको चित्र से ही पता चल गया होगा, यहाँ पे ये जो फिगर यहाँ पे चल रहे हैं कि यह एक कॉटन की टेक्सटाइल की कंपनी है। आपको इससे मालूम पड़ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी कुछ ट्राइडेंट जैसे ही है, लेकिन वैल्यू के मामले में कहें तो ये कंपनी उससे काफ़ी सस्ती मिल रही है अगर हम इसके प्राइस और वैल्यूएशन को देखें तो। दोस्तों, इस कंपनी के पास 100 ईयर का जो है कि एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यह टेक्सटाइल के साथ साथ केमिकल फील्ड में भी काम करती है। दोस्तों, इसकी कुछ सब्सिडरी कंपनी भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड साल्ट वर्क्स और एक है मफतलाल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। दोस्तों, यह कंपनी टेक्सटाइल के सेगमेंट में किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो आप पाएंगे कि यह कंपनी टेक्सटाइल में 100% कॉटन टॉवल, बेड शीट, इंटरलाइनिंग फैब्रिक, कॉटन एंड ब्लेंडेड धोती, कॉटन, पीसी ब्लेंडेड एंड पॉली विस्कोस शूटिंग 100% और पीसी पॉपलिन्स और शर्टिंग 2:2 रूबिया 2:2 रूबिया इन 100% कॉटन वेल एज पीसी ब्लेंडेड एंड पंजाबी सूट यह कंपनी तैयार करती है और बनाती है। दोस्तों, कंपनी का जो प्लान है वो कॉटन साड़ी में आने का है, जो कि एक ब्रांड नेम से लेकर आएगी। दोस्तों, एक बार हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप को देख लेते हैं। जो क्लॉथ से इसके पास रेवेन्यू आता है 61% का आता है, वहीं कॉमन सॉल्ट से 39% का रेवेन्यू यह कंपनी जनरेट करती है। दोस्तों, इस कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ यह ट्रेडिंग करती है टेक्सटाइल में। और स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय यह पॉली कॉटन शर्टिंग पॉपलिन इस तरह में जो है कि अपनी डील करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। और कंपनी के अगर प्रॉपर्टी डिवीजन को देखें तो कंपनी के पास 62.25 एकड़ लीज पे लिया हुआ है, जो कि कंपनी जल्द ही उसको छोड़ देगी, हटा देगी। दोस्तों, कंपनी की सब्सिडरी भी है, जैसा कि मैंने बताया, मफतलाल इंटरप्राइजेज, जिसमें कि सॉल्ट से संबंधित काम दाम किए जाते हैं। और मफतलाल इंटरप्राइजेज यही काम करती है ट्रेडिंग ऑफ सॉल्ट के बारे में। दोस्तों, कंपनी ने लोन भी लिया है इसकी सब्सिडरी ने 53 करोड़ का, स्टैंडर्ड साल्ट वर्क लिमिटेड। दोस्तों, यह लोन इक्विटी शेयर के नाम पे लिए गए हैं। अब हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि यह कंपनी 154 करोड़ की है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है। फिलहाल में यह 23 रुपये 90 पैसे के प्राइस पे ट्रेड हो रही है। 41 रुपये 50 पैसे का हाई है और 11 रुपये 40 पैसे का लो है। स्टॉक पी 0.83 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 32.5 है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना बड़ा चांस है आगे जाने के लिए। अगर हम पी के हिसाब से देखें तो बुक वैल्यू 22 है, डिविडेंड यील्ड 10% 10.5% है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त माना जाएगा। फेस वैल्यू 5 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 47 है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 42% है और कंपनी के पास मामूली सा डेट भी है। आरओई और आरओसी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। वही कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 428 रुपये दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के प्रोज और कॉन्स को देखेंगे। कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है। कंपनी बुक वैल्यू के बराबर मिल रही है, आपको मैंने वहाँ पे दिखा दिया। डिविडेंड अच्छा पे करती है, इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है और प्रॉफिट ग्रोथ 59% है 5 वर्षों से लगातार। लेकिन जो अकाउंट्स है
20% की होल्डिंग है प्रमोटर की, ये थोड़ी सी सतर्कता वाली बात है। अब हम कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात जरूर करेंगे। आप देखिए कि मार्च 11 में 10 करोड़ की सेलिंग हुआ करती थी, वहीं यह कंपनी धीरे 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 आप देखिए मार्च 17 तक 10 करोड़ की सेलिंग है। फिर उसके बाद सेलिंग कंपनी की बढ़ी है। आप देखिए कि आज 437 करोड़ की सेलिंग कंपनी के पास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि ऐसे ही सेलिंग हुई, लेकिन एकाएक बढ़ गई सेलिंग, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद घटी भी है, एक सिक्लिकल की तरह लग रहा है, लेकिन कंपनी छोटी है तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा जंप आया है। अब हम देखेंगे कि कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो कैसे ग्रो हो रही है। आप यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट देखिए माइनस माइनस माइनस, अब जाके कंपनी प्रॉफिट में आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 185 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस कंपनी में आपको निवेश करना है तो थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर आप इंतजार करिए, देखिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। आप देखिए कंपनी का जो ईपीएस है ना, लगातार माइनस में था, लेकिन 2 क्वार्टर से प्लस में है। और इस बार तो ईपीएस काफ़ी ज़बरदस्त है। इस साल मैं कह रहा हूँ काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी क्यों आगे जाके आपको बढ़िया रिटर्न देगी। आप देखिए कि कंपनी जो है कि 5 वर्षों से 114% की सेल कर रही है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 59% का है, जबकि स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, 1% का रिटर्न दिया है 5 वर्षों से। ये कभी भी 50% हो सकता है, इतना आप समझिए, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छा जो है कि प्रॉफिट भी कमा रही है, सेल्स भी कर रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा इस कंपनी में दम दिखने लगेगा, लेकिन ये कंपनी अच्छी दिखाई पड़ रही है। आपको बोरोइंग और रिजर्व के बारे में भी जानना चाहिए। अब कंपनी के पास रिजर्व आप देख सकते हैं कि 109 करोड़ का रिजर्व भी है यहाँ पे, और कंपनी जो है कि बोरोइंग घटा रही है, 53 से 26 करोड़ बोरोइंग हो गया है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी है। आप देखिए 52 करोड़ से 12 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। आपको ये देखना है कि कंपनी प्रयासरत है कि नहीं। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी लगातार अपने को मजबूत बनाने में लगी हुई है। दोस्तों आप डिबेटेड डे पे जरा ध्यान दीजिए, कितना शानदार तरीके से कम हुआ है, 475 से 2 हो गया है। डिबेटेड डे का मतलब होता है कि कंपनी के पास पैसा कितने दिनों में आ जाता है। अब हम सबसे बड़ी चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। मार्च 19 में भी कंपनी के पास प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी 20.15% की थी, वो अभी तक बनी हुई है। और DII वही आप देखिए कि 4.14 है, ये हल्के से घटे हैं। और पब्लिक के पास 75% की होल्डिंग है, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात नहीं लगती। दोस्तों यह स्टॉक्स कई सुपर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है। आप देखिए कि यह लो वैल्यूएशन पे है, इसलिए सभी लोगों के मतलब कि कई लोगों के पास यह स्टॉक्स पड़ा है। आप मेरे सुपर इन्वेस्टर की सीरीज नहीं देखें तो आप जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। दोस्तों 23 रुपये 90 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए आज इसमें 4.82% की अपर सर्किट लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लो वैल्यूएशन स्टॉक, अगर आपका मन करे तो इसके बारे में अवश्य अध्ययन करें। अध्ययन करके ही स्टॉक्स में निवेश करें। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आपको स्टॉक्स के बारे में बता सकता हूँ। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार अवश्य पूछ लें। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।